दोस्तों, आपके मस्तिष्क में भी एक सवाल चल रहा होगा कि पता नहीं हमारी काउंसलिंग कब होगी। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर इंग्लिश की काउंसलिंग कब होगी, कोई कह रहा है सर संस्कृत की काउंसलिंग कब होगी, कोई कह रहा है हमारा रिजल्ट कब आएगा, कोई कह रहा है सर हमारे रिक्त पद हमें बताइए, कोई कह रहा है कि इस जिले का शेड्यूल क्या रहेगा। दोस्तों, मैं आपके दुख और परेशानी को समझ पा रहा हूँ, लेकिन मेरी भी एक प्रकार से समस्या मानो कि मैंने बहुत इसके लिए कोशिश भी की थी, लेकिन अभी तक शेड्यूल जारी हुआ नहीं है जैसे कि पहले हुआ था। उस तरह से अभी सभी जिलों ने ऐसा शेड्यूल जारी नहीं किया है। अब मैं कोशिश कर रहा हूं, जिनका भी मुझे पता चलेगा मैं आपको जरूर बता दूंगा। मैंने हमारे YouTube चैनल पर कम्युनिटी के माध्यम से भी एक पोस्ट मैंने जारी की थी। उसमें मैंने यही कहा था कि आप 26 तारीख तक इंतजार करिए, 26 तारीख को जरूर आपके लिए सूचना मिल जाएगी। अब अंग्रेजी की काउंसलिंग को लेकर के बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो परेशान हो रहे थे। कोई कह रहा है कि सर 27 को होगी क्या 29 को होगी। हालांकि मैंने एक वीडियो इसमें बनाया था, उसमें मैंने क्लियर भी किया था। बीकानेर से जो आदेश आया था, देखो एक आदेश तो 19 तारीख को आया था, 19 तारीख को जो आदेश आया था उसमें 27 तारीख दी हुई थी, 27, ठीक है, 27 सितंबर उसमें थी, तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। लेकिन 21 तारीख को एक और आदेश आया था, उस आदेश में पूरा का पूरा शेड्यूल उन्होंने दिया था और उस शेड्यूल के अंतर्गत 29 तारीख को काउंसलिंग वहां थी और 30 तारीख को वहां पर नियुक्ति आदेश देने की बात है। ये आदेश मैं आपको चाहूं तो बता भी सकता हूं, आपके पास भेज भी सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसा क्यों है उसके लिए भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। वहां एक लाइन नीचे लिखी गई है, साफ कहा गया है कि जिला परिषद या डीओ प्रारंभिक जो अधिकारी हैं हमारे, वो अपनी सुविधा के हिसाब से वहां कितने कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट की संख्या के आधार पर इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि पहले भी काउंसलिंग करवाई जा सकती है। ये तो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि ये तो है ही, लेकिन इससे पहले भी आप शुरू कर सकते हो। इसलिए कुछ जिलों में 27 तारीख से भी काउंसलिंग है। जैसे कि एक चूरू जिला आया था, वहां 27 से बता रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। ऐसे और भी कई जिले आपको मिल सकते हैं। अब सूचना कहां से मिलेगी, इसके लिए मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं मित्रों, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फटाफट, क्योंकि जो भी जानकारी रहेगी मैं इस चैनल पर जरूर आपके साथ में शेयर करूंगा, चाहे कोई भी समस्या है, क्योंकि मैं आपके हर समस्या को देखता हूं, आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं, उसमें जो भी समस्याएं होती हैं उस पर रिसर्च करके आप तक जानकारी पहुंचाता हूं। अब देखिए मित्रों, मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आप पता लगा सकते हो कि हमारी काउंसलिंग कब होगी। प्रत्येक जिले की सूचना मैं यहां दे नहीं सकता हूं, क्योंकि इतने सारे जिलों की मैं सूचना कैसे दे पाऊंगा और मैं आप तक सबके पास कैसे उसको भेज पाऊंगा। तो एक ही माध्यम है कि वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात को पहुंचा सकूं आप तक, ठीक है ना। अब देखिए, इसका एक सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपके आसपास में जैसे मान लो जिला मुख्यालय है, ठीक है, आपके आसपास में यदि जिला मुख्यालय है तो वहां पर आपके डीओ साहब का ऑफिस होगा, वहां ऑफिस में जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर जिला परिषद में जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। ये दो जगह हैं, आप संपर्क करोगे तो निश्चित रूप से आपको यहां से बिल्कुल सटीक जानकारी मिल जाएगी प्रत्येक जिले में जो जिला आपके लिए आवंटित हुआ है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि सर हमसे तो बहुत दूर है, जिला परिषद हमसे बहुत दूर है और डीओ साहब का ऑफिस भी हमसे बहुत दूर है। तो कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। मैं दूसरा तरीका और बता रहा हूं, वो तरीका आपके लिए दूर नहीं रहेगा। आपके आसपास में यदि कोई व्याख्याता है, ठीक है, गवर्नमेंट व्याख्याता यदि कोई है, तो उनसे आप संपर्क करके उनसे ये पूछिए कि सर हमें डीओ ऑफिस का नंबर चाहिए किसी भी बाबूजी का, ठीक है, या फिर जिला परिषद का नंबर चाहिए हमें किसी भी बाबूजी का, किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, बाबूजी या कोई भी हो सकता है। या तो आप डीओ ऑफिस का नंबर लीजिए या जिला परिषद का नंबर ले लीजिए। ये व्याख्याता साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, कोई भी सर हैं, उनके पास आसानी से मिल जाता है, ठीक है। या फिर आप यूं कर सकते हैं कि आपके पास में कोई स्कूल है बड़ा, ठीक है, बड़ा स्कूल है, मतलब 12वीं तक का जो स्कूल है। अब देखो 5वीं तक और 8वीं तक में हो सकता है कि उनके पास जानकारी नहीं हो पूरी, ठीक है, लेकिन यहां तो निश्चित रूप से जानकारी मिलेगी, 100% मिलेगी, क्योंकि यहां पर डेली का कम्युनिकेशन होता है ऑफिस के साथ में, इसलिए यहां सारी जानकारी आपको 100% मिल जाएगी। तो आपके आसपास में जो भी सरकारी स्कूल है 12वीं तक का, ठीक है, या उसमें पढ़ाने वाले कोई सर हैं, व्याख्याता हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे संपर्क करके आप उनसे नंबर ले लीजिए, ठीक है ना।
नंबर ले लो आप और नंबर पे तुरंत बात कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपको सही और सटीक जानकारी मिल जाएगी। इससे अच्छा और तरीका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कंट्रोल रूम बनाए थे, ठीक है, वो कंट्रोल रूम के नंबर बहुत सारे तो एक्टिव नहीं है, बहुत सारे बंद हैं। हमने बहुत कोशिश की थी कल इसके बारे में जानकारी करने की। तो ये तरीका हमारे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। आप आसानी से ये मतलब जानकारी प्राप्त कर सकोगे। उनसे पूछ लेना आपकी कब हमारी काउंसलिंग है, वो सब कुछ आपको बता देंगे, क्योंकि डीओ साहब को सब, डीओ ऑफिस में जो भी व्यक्ति हैं उन सबको पता है और जिला परिषद में जितने भी लोग हैं उनको भी पता है, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये काम हो रहा है। ठीक है मित्रों, अब आपको पता है कि स्कूल तो आपके नजदीक में कोई ना कोई जरूर होगा। राजस्थान के किसी भी कोने में यदि आप हैं फिर भी स्कूल आपको मिल ही जाएगा। और स्कूल में नहीं जा सकते हैं तो कोई सर का नंबर हो, कोई व्याख्याता साहब का नंबर हो या कोई प्रिंसिपल साहब का नंबर हो, उनसे आप फोन करके उनसे ये पूछ लीजिए कि सर इनका हमें नंबर चाहिए, जिला परिषद में किसी भी व्यक्ति का या डीओ ऑफिस में किसी का भी नंबर हमें दे दीजिए। ऐसे करके आप बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हो मित्रों। तो इस तरह की और भी जानकारी हमें मतलब आवश्यक होंगी, बीच बीच में और भी अपडेट होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि और भी मैं आपको बहुत जानकारी बताने वाला हूं। जो कुछ भी अपडेट होगा मैं यहां बताऊंगा, और मुझे यदि और भी पता लगता है किसी भी तरह का अपडेट तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा उसको। और आप भी अपने स्तर से आप प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती, नौका पार नहीं होती। इसलिए घबराना नहीं है, चिंतन करना है, परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, तनाव नहीं लेना यार आपको। आप तो शिक्षक बनने जा रहे हो, एक थोड़ी सी बाधा आ गई तो परेशान हो गए। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। साथ मिलकर के चलने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आप भी चाहते हो तो हमारे इस लखन माली जो हमारा एक चैनल है, इसमें एक बड़ा परिवार है, इसके साथ में मिलकर के आप भी इसमें सहभागिता निभा सकते हैं और सब मिलकर के हम शिक्षा के इस महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबके लिए धन्यवाद। हमने जो तरीका बताए हैं वो तरीका आप अपना सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मैं एक और बात भूल गया था। रीट वेरिफिकेशन के समय जो कंट्रोल रूम बनाए थे हर जिले में, ठीक है ना, अब वो तो क्या जिला स्तर पे बनाए थे। आप उस वेरिफिकेशन के टाइम पे जो कंट्रोल रूम का नंबर था आपके पास, उस नंबर पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, वहां से भी आपको सटीक जानकारी मिल सकती है। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि बहुत सारे नंबर वो बंद आ रहे हैं, क्योंकि हमने भी बहुत ट्राई की थी इसलिए। लेकिन आप भी एक बार कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने से हमें कोई नुकसान तो होने से रहा। तो ये तरीका हमने आपको बता दिया दोस्तों, कैसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आगे और भी कोई सवाल रहेगा तो वो भी मैं आपको जरूर बता दूंगा। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।